अब सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगा चंद्रयान। हमसे अलविदा कहने को तैयार हुआ प्रज्ञान रोवर, बस एक आखिरी मैसेज और फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा संपर्क। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन हमारी स्पेस एजेंसी इसरो और पूरे भारत के लिए कितना कामयाब रहा है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसकी बदौलत पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है और इसने हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को भी एक नया मुकाम दिलाने में मदद की है। लेकिन अब यह मिशन अपने समापन की ओर बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 जल्दी ही हमें अलविदा कहने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा प्यारा चंद्रयान अपना काम पूरा करके हमें हमेशा के लिए गुड बाय कह देगा। इसरो वैज्ञानिक अब इसके कुछ विशेष मैसेज का इंतजार कर रहे हैं और वो कौन सा आखिर मैसेज होगा जो चंद्रयान 3 इसरो को भेजने वाला है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर क्या बड़ी बात कही है और ऐसी क्या वजह है कि सभी भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा चंद्रयान 3 को अब ना चाहते हुए भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा, और क्यों चंद्रयान अपना काम पूरा करके वापस धरती पर नहीं आ पाएगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 के दिन हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित रूप से लैंड किया था और उसके बाद से ही विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च का काम निपटाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इनका यह काम अब खत्म होने जा रहा है और इसी के साथ यह मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि चंद्रयान 3 अब हमसे अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है। अब यह खबर सुनकर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान को वापस पृथ्वी पर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक आखिरी बार इस सफर के बारे में शुरुआत से जानते हैं। असल में दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन जब प्लान किया जा रहा था तो इसरो वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य रखे थे। इसमें पहला उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सुरक्षित रूप से लैंड करना, क्योंकि ये कारनामा इससे पहले दुनिया में किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था। इसके लिए 14 जुलाई के दिन हमारा चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने इस लंबे सफर पर रवाना हुआ। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल किया था, जिसने सिर्फ 16 मिनट के अंदर ही चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। इसके बाद चंद्रयान ने पृथ्वी के कुल 5 चक्कर लगाए और ऐसा करने में इसे 17 दिन का समय लगा। इस तरह पृथ्वी का ऑर्बिट पूरा करने के बाद 1 अगस्त को इसे ट्रांसलूनर ऑर्बिट में डाला गया और यहां से इसका पृथ्वी को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने का सफर शुरू हुआ। 5 दिन इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के बाद चंद्रयान को लूनर ऑर्बिट यानी कि चांद की कक्षा में डाल दिया गया। फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 चक्कर लगाए। हालांकि इस बार इसका ऑर्बिट बड़ा होने की जगह छोटा होता गया और ऑर्बिट करते हुए यानी चांद के चक्कर लगाते हुए चांद के करीब आ गया। 5 ऑर्बिट पूरा करने के बाद 17 अगस्त के दिन प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया और लैंडर मॉड्यूल आगे की तरफ अकेला ही निकल गया, जबकि प्रपल्शन मॉड्यूल आज भी चांद के उस 100 × 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसके बाद विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट हुई और गोल गोल घूमते हुए चांद की सतह की तरफ वो बढ़ने लगा। 2 बार डी ऑर्बिटिंग करने के बाद विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को खोजा और फिर तेजी से इसने फ्री फॉल करते हुए उसकी तरफ नीचे आना स्टार्ट किया। इस दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडर के सभी सेंसर्स और इंजन को ऑन कर दिया था ताकि नीचे उतरते समय ये अपना बैलेंस बनाए रखे और आखिरकार 23 अगस्त का वो दिन आया जब चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। और जैसा इसरो ने प्लान किया था बिल्कुल उसके मुताबिक चलते हुए शाम करीब 6:03 पर विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक नीचे उतर गया। ये इसरो समेत पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने खुद वीडियो कॉल करके सभी वैज्ञानिकों को इस सफलता की बधाई दी और इस दिन को भारत का नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने बताया प्लान के अनुसार अब इस मिशन का सिर्फ पहला उद्देश्य ही पूरा हुआ था और इसके बाद दूसरा उद्देश्य था प्रज्ञान रोवर का
सफलतापूर्वक बाहर निकलना और चांद की जमीन पर यहां वहां घूमकर डेटा कलेक्ट करना। यह दूसरा उद्देश्य पूरा करने में वैज्ञानिकों को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लैंड करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर को लैंडर से बाहर निकाल लिया गया था और इसके सभी सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट करके दी थी। इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर की गई थी जिसमें प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो इस तरह मिशन के 2 उद्देश्य पूरा होने के बाद अब बारी थी तीसरे उद्देश्य की, तो था चांद के अंधेरी दुनिया में रिसर्च करना। और पिछले 10 दिनों से प्रज्ञान रोवर व विक्रम लैंडर मिशन के इसी आखिरी काम को निपटा रहे हैं। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक चांद के इस इलाके के मौसम, यहाँ की हवा, मिट्टी, चट्टान और यहाँ आने वाले भूकंप पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि चांद के बारे में हमारी जानकारी और ज्यादा बढ़े और साथ ही इससे कुछ नए रहस्य भी उजागर हों। इसरो वैज्ञानिक यह काम केवल चांद पर दिन के समय ही कर रहे हैं और अब जैसे ही रात होगी तो हमारा सिस्टम डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों के पास रिसर्च का ये काम पूरा करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय था, जो एक लूनर डे यानी कि चांद के एक दिन के बराबर होता है। इसी कारण वैज्ञानिक अपना काम चांद पर दिन रहते ही निपटा लेना चाहते हैं, क्योंकि रात में यहाँ तापमान -248 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें कोई भी उपकरण काम नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से 5 या 6 सितंबर के दिन तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जैसे तैसे करके अपना ये काम निपटाना होगा और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करके हमारा प्यारा चंद्रयान हमसे हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अपना काम खत्म करने के बाद यह इसरो को एक आखिरी मैसेज भेजेगा, जिसके बाद शायद हमें चंद्रयान का कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, इसका कारण यह है कि चंद्रयान 3 इसरो का 1 डे और 1 वे मिशन है। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिकों ने इसे चांद पर पहुंचने और वहां एक लूनर डे रिसर्च करने को तो इस मिशन में शामिल किया, लेकिन चांद से वापस लौटना या वहां से कोई सैंपल लेकर धरती पर आना इनके प्लान का हिस्सा नहीं है। वैज्ञानिकों को पहले से ही मालूम था कि काम पूरा होने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमेशा के लिए चांद की अंधेरी दुनिया में ही रह जाएंगे। यहां तक कि propulsion मॉड्यूल भी कुछ महीने रिसर्च करने के बाद अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाएगा। अब साथियों, चंद्रयान 3 से हमें खुद इतना अटैचमेंट हो गया है कि इसको अलविदा कहने में हमारा दिल दुख रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे वैज्ञानिकों ने इसके भाग्य में यही लिखा है। वैसे हमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो बहुत ही जल्द अपना सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है और इसको भी हमें ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देना है जैसे हमने चंद्रयान 3 को दिया है। आपको बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा मिशन होने जा रहा है जो सूर्य की स्टडी करेगा और इसकी लॉन्च डेट 2 सितंबर 2023 रखी गई है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी इसरो ने आगे इसके कई मिशन प्लान किए हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है, जैसे एक्सपोसाट, निसार और एक्सपाडेक्स। यहां तक कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी आगे अपने मिशन को लेकर बहुत बड़ी बात कह डाली है। दरअसल हाल ही में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हमारी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। उन्होंने कहा इसरो को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिससे वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर ऐसा होता है तो हम चांद ही क्या, मार्स और वीनस जैसे ग्रहों पर भी पहुंचकर दिखा देंगे। उनका मानना है कि भारत का स्पेस सेक्टर अभी तेजी से डेवलप करने की जरूरत मांग रहा है, ताकि इसके साथ साथ पूरा भारत डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। और गौर करने वाली बात यह है कि फंड्स को लेकर इस तरह की बात कुछ दिन पहले इसरो के एक और वैज्ञानिक ने भी कही थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार वैज्ञानिकों को पर्याप्त फंड मुहैया नहीं करवा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या सरकार को इसरो में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, या फिर सरकार को पहले देश के कोने कोने में शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना कीमती जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।